हर हर महादेव। आज शिव पुराण की कथा शुरुआती पहलो दिन है। सबने राम राम है। जय गुरुदेव तेरी सरने चैनल में स्वागत है। बोलो जय गुरुदेव तेरी सरने, बोलो रामनारायण गुरु जी की जय, बोलो शिव भगवान की जय, बोलो हनुमत वीर बजरंगबली की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो सियापति राम की जय। अब कथा आ रही है चंचूला की कथा। समुद्र के तट पर स्थित वासकल नाम का एक ग्राम के निवास क्षत्रिय पुरेश दुष्ट प्रकृति और पाप बुद्धि के थे। पुरेश पशु वृत्ति के और क्षत्रिय वैभाचारिणी थी। उस ग्राम में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसने अपनी कामातुरावश अत्यंत रूपवंती भार्या के होते हुए भी एक सुंदरी वेश्या को अपना रखा था। वेश्या आसक्त हुए ब्राह्मण अपनी पत्नी से धीरे धीरे विमुख होता गया। कुछ समय तक तो ब्राह्मण की पत्नी चंचूला काम के वेग को सहन करती रही, परंतु उस युवती के लिए सदा के लिए अपनी इंद्रियां पर नियंत्रण रखना संभव न हुआ। फलतः वह एक जार से रति करने लगी। एक रात्रि को बिंदुक ने अपनी पत्नी को परपुरुष के साथ रमण करते हुए देखा तो वह क्रोध से विक्षिप्त हो उठा। जार पुरुष तो वहां भाग गया और अब बिंदुक अपना सारा क्रोध अपनी पत्नी पर उतारने लगा तथा मुक्कों से उनकी पिटाई करने लगा। चंचूला ने अपने पति से विनयपूर्वक कहा कि जब आप मुझे जैसे पतिव्रता और रूपवंती युवती को छोड़कर वेश्यागमन करते हो तो मैं कितनी दुखी होती हूँ। इसका आप अनुमान तो लगाइए कि भला मैं किस प्रकार सुदीर्घ काल के लिए काम पीड़ा को सहन कर सकती हूँ। ये सब आप सोच सोच कर बताइए। पत्नी के वचनों को सुनकर दुर्बुद्धि बिंदुक बोला, प्रिय तुम्हारा विश्लेषण सत्य है। तुम निर्भर होकर जार पुरुषों के साथ विहार करो, परंतु उन्हें रत्ती सुख देकर बदले में उनका धन कमाओ। फूटी बुद्धि देखो, उस धन से हम दोनों को बहुत ही लाभ होगा, लाभ नहीं हानि होगी। चंचूला ने पति की आज्ञा का स्वीकार कर लिया और फल दोनों कुकर्मी में हो गए। समय आने पर बिंदुक की तो मृत्यु हो गई। वह नरक में अनेक दुख भोग कर पिशाच योनि में उत्पन्न हुआ, पिशाच बन गया। चंचूला का यौन भी परम पुरुष के संग करते करते बीत गया। एक बार वह अचानक भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में आई और वहाँ उसने मंदिर में एक पंडित जी को कथा बाँचते हुए देखा। सुनो भाई सुनो। कथा हुए बाँचता देखा तो वहाँ बैठकर एक चित होकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में जार प्रेसों में आसक्त क्षत्रियों को दुष्परिणाम नरक भोग की वह कथा चल रही थी। बात जो ही सुनी त्यों ही वह कांप उठी। कथा की समाप्ति पर सब लोगों के चले जाने पर वह कथा वाचक ब्राह्मण के चरणों में गिरकर बिलख बिलख रोने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछे जाने पर चंचूला ने अपनी सारी करनी कह सुनाई और रो रो कर ब्राह्मण के अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे चित्त में विवेक जागृत हुई, पछताओ करियो, वो जागृत हो गयो तेरा। उसी शिव पुराण को सुनने से तुम्हारा मोक्ष हो सकता है। जिस प्रकार निर्मल जल में प्रतिबिंब सही दिखता है, उसी प्रकार शिव पुराण के सुनने से विशुद्ध हुए चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। जी हाँ, एक शीशो हुआ है, शीशा में दर्पण में आप मुख देखा तो अपना मुख में जी बता दिया जी हाँ हुआ भी है। तो ये प्रकार है शिव पुराण है। जी हाँ, पाप है और है, सब प्रकार को धूप है इनमें। तो शिव जी की कथा श्रवण मन से चित्त शुद्धि तथा गणेश कार्तिक सहित शिव की भक्ति प्राप्त होती है, शिव का दर्शन होता है। और अम्बा कौन है? माता गौरी।
शिव जी गए घर शिव पार्वती। शंकर का भगत उन कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति पा लेते हैं। अत हे ब्राह्मण क्षत्रिय, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण का श्रवण ही है। ब्राह्मण के वचन सुनकर उसके प्रति आभार प्रकट करती हुई चंचूला उससे ही शिव कथा सुनाने का अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उस दिन अम्बला की प्रार्थना को स्वीकार किया। चंचूला ब्राह्मण द्वारा बताई विधि से स्नान करके जटा वलकल धारण करके शरीर पर भस्म लगा और रुद्राक्ष धारण करे के माला जकी रुद्राक्ष तथा जितेंद्रिय होकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण करने लगी। इस प्रकार शिव जी का ध्यान में मगन होकर चंचूला ने शरीर त्याग किया और शिवपुरी में पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। जो पाप कट गया, पाप कटना हो फेरे। अब पुराण इसी चीज है। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखते हुए पार्वती जी बोली, नित्य ही समीपन प्रदान किया। पार्वती भी आ गई, बन भी बोली, आज शिव जी की जगह कोई कथा सुनाएगा, बिना सब पाप कर्म सब शुद्ध होगा। सोनक जी ने सुत जी से निवेदन किया कि वे चंचूला का और आगे के वृत्तांत सुनाने की कृपा करे। तब सुत जी ने कहा, हे मुनि प्रभु, चंचूला ने अपने निश्चल भक्ति से भगवती पार्वती का सानिध्य प्राप्त कर लिया। एक दिन उसने दया करुणा के 17 वर्षवनी भगवती पार्वती ने अपने पति के संबंध में जिज्ञासा की तो भगवती ने उसे बताया कि बिंदुक नरक की अनेक यातनाएं भोगने के उपरांत इस समय पिशाच योनि में पड़ा हुआ है, कष्ट में जीवन बिता रहे। यह सुनकर चंचूला खिन्न और उदीगन हो उठी। वह भगवती की अनेक प्रकार से स्तुति वंदना करके उससे अपने पति के उद्धार की याचना करने लगी। पति के बारे में पूछो, भाई मैं तो शिव जी को कर दी, मेरे पति की है। बोले देख ले नरक में पड़ी हुए, तू बड़ा देर तक कथा नहीं सुननी। अपने भक्तों की कृत्य करने वाली माता पार्वती ने तुम्बुरु गंधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहाँ पिशाच योनि में पड़े बिंदुक को शिव पुराण सुनाने और उससे उसका उद्धार करने का आदेश दिया। माता की आज्ञा को सिरधार्य करते हुए तुम्बुरु विंध्याचल पहुंचा और वहाँ उस पिशाच को बलपूर्वक बिठाकर कथा सुनाने लगा। क्योंकि पिशाच यानी भूत और पिशाच तो चीज़ सारी बनाई है। अब कई कह दिया नहीं, वो कर लियो, वो कर दियो, अब रोग कौन रहे हो, धोप कौन रहे हो। तो आ कथा बड़ा बलपूर्वक बिठायो, यहाँ तो वो बैठो को नहीं, बलपूर्वक बिठा के कथा सुनानी शुरू कर दी। शिव कथा का आयोजन को सुनकर देवता लोग भी वहाँ पहुँच गए। इससे हे श्रोताओं का वहाँ एक सुंदर सम्राट जुट गया, बहुत सभा इकट्ठी होती। तुम्बुरु से शिव कथा सुनकर जहाँ अन्य सभी उपस्थित सज्जन कुर्त्या धन्य हो गए, वहाँ बिंदुक निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बिंदुक अब निरंतर शिव जी का गुणगान करने लगा। भगवान शंकर ने उसकी अचल प्रीति को देख कर उसने अपना गण बना दिया। मिनी गण बना लियो, शिव जी की तकड़ी माया है। सुत जी बोले, है सोनक महाराज, इस प्रकार शिव पुराण की कथा बड़े बड़े पापियों को उद्धार करके उन्हें सदगति प्रदान करने वाली है। अब मैं आपको पुष्पों के द्वारा शिव पूजन का फल बताता हूँ, क्योंकि विधि पूर्वक संपन्न कार्य अतुल सिद्धि दाता होता है। पुष्पों के द्वारा शिव पूजन का फल। ब्रह्मा जी बोले, कमल पत्र, बेल पत्र, सत पत्र, 100 पुष्प के पूजन करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ, 1 सहस्रा
एक सहस्त्र बेल पत्रों का आधा प्रस्तर होता है। 16 पल का एक प्रस्थ तथा 10 टंक का एक पल होता है। एक तोड़ा के अनुसार तराजू पर चढ़ाकर सकाम पूजे तो सब कामनाओं की सिद्धि होती है। 1 करोड़ पार जीव पूजन करके मनुष्य राज्य प्राप्त कर लेता है। कमल का फूल है। हे मुनीश्वर, शिवलिंग पर चावल, दूध, धूप, दीप, चंदन आदि चढ़ावे। शस्त्र जल धारा से स्नान करावे। धूप दीप निवेद आदि देवे। सांगोपांग पूजा करके भोग राज्य प्राप्ति होती है। रोग से मुक्त होने के लिए 50 कमल पुष्प चढ़ावे। सुनो भाई, सुनो सुनो, 50 कमल, रोग से मुक्त होने के लिए 50 कमल पुष्प चढ़ावे। कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल पुष्प चढ़ावे। 25,000। विद्या के लिए घृत चढ़ावे, घी, घृत, घृत माने घी, घृत, विद्या के लिए घृत चढ़ावे। मारण में 1 लाख से, मोहन में 50,000 से एवं राजा के वशीकरण में 10 लाख पुष्पों से पूजा करे और इतना ही जप करे। ज्ञान के लिए 1 तथा शिव दर्शन के लिए आधा करोड़ पुष्पों से पूजन करे। कार्य सिद्ध के लिए मृत्युंजय का 5 लाख जप करे। मुक्ति चाहने वाले पुष्पों से पूजन करे। आयु चाहने वाला 1 लाख दूब चढ़ावे। पुत्र का इच्छुक 1 लाख धतूरे के फूल से पूजा करे। धतूरे की डंडी लाल हो तो शिव की मुक्ति प्रदान करते हैं। प्रताप के लिए आग के पुष्प चढ़ावे। पुष्प चढ़ाने पर शत्रु का नाश होता है। कनेर के पुष्पों से रोग दूर होता है और मनुष्य को वस्त्र तथा संपत्ति की कमी नहीं रहती। राई के पुष्पों से शत्रु की मृत्यु हो। चंपा और केतकी के फूल को छोड़कर शिवजी पर सभी फूल चढ़ावे। केतकी और चंपा का फूल ना चढ़ावे। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती है। चावल 1 लाख अखंड होने चाहिए। 1 लाख फल तिल, 1 लाख पल तिल चढ़ावे तो महापाप नाश होता है। 1 लाख या 8 प्रस्थ जो चढ़ावे तो वर्ग सुख की वृद्धि होती है। जवर शांति के लिए जल धारा मंगल देती है। इससे रुद्र जाप, मृत्युंजय जाप, रुद्र सुकत आदि का जाप श्रेष्ठ होता है। गंगा जल से मुक्ति प्राप्त होती है। श्री शिव महापुराण ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरी निभम चारु चंद्रावतम सम रत्नाकलोप जवालाड़े परंतु मृग वराभीति हस्तम प्रसन्नम पदमासीन सवनंता सतुते ममरग अणे वर्णाधर कृति मवसान विश्वादम विश्ववंदन निखिल वैर पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। बोलो शिव भगवान की जय। बोलो रामनारायण गुरु जी की जय हो। बोलो शिव भगवान की जय। जय गुरुदेव, जय श्री रामनारायण गुरु जी की।